हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। बढ़िया तरीके से लेक्चर्स जो भी हम लोग आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराते हैं वो आप लोग अच्छे से देख रहे होंगे। सीक्वेंस से देखिए लेक्चर्स को, और मान लो कोई लेक्चर आप मिस कर देते हो तो उसको आप प्रीवियस लेक्चर्स को पहले अटेंड करके आइए, सीक्वेंस से आइए और सभी लेक्चर्स सभी एक्सरसाइज को आप लोग कंप्लीट करिए। बच्चों, जैसा कि अभी आप लोगों को इन्फॉर्म है और मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो डाल भी दिया है, राजस्थान बोर्ड के द्वारा एक न्यू सिलेबस लॉन्च किया गया अभी, क्योंकि इस वर्ष आप लोगों का बुक भी चेंज हुआ है। एनसीईआरटी बुक सिलेबस आप लोगों का अप्लाई कर दिया गया है आरबीएसई ने। उसके अकॉर्डिंग कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है, कितना वेटेज है हर सब्जेक्ट का, उसकी उन्होंने एक लिस्ट जारी करी है। और वो उसके ऊपर मैंने साइंस और मैथमेटिक्स के ऊपर वीडियो लेक्चर बनाया है जो कि आपके यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड है। आप लोग उसको अच्छी तरीके से देखिए। आपको इससे मैथमेटिक्स और साइंस दोनों की ही मैंने उसमें डिस्कस किया है और आप लोगों को पता चल जाएगी कौन सा सब्जेक्ट हमें कितने नंबर्स का है, कितने मार्क्स का है, कौन सा चैप्टर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक आप लोगों को प्रोवाइड है, नहीं तो आप यूट्यूब पर जाकर सर्च कर सकते हो बच्चों। लेकिन आप उस वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए। ये तो मैं हर लेक्चर में बोलता हूँ, आप लोगों से जितनी ज़्यादा बच्चों को जोड़ोगे उतना ही आप लोगों को भी बेनिफिशियल होगा और हम लोग आपके लिए बेटर से बेटर करने की कोशिश करेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, आइए, जैसा कि आपको इन्फॉर्म है कि हमारा एक्सरसाइज 5.3 रनिंग में है और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड हम लोगों ने कंप्लीट किया। आज हम बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड को कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में जैसे कि आप लोग अपनी बुक में देख सकते हो टोटल 10 क्वेश्चन है बच्चों इसमें, और 10 क्वेश्चन है तो हमें कवर करना है 10 के 10 क्वेश्चन को। तो आइए कोशिश करेंगे हम लोग एक ही वीडियो लेक्चर में इन 10 क्वेश्चन को करें। तो बच्चों आप लोग खुद प्रैक्टिस करिएगा, मैं कराता हूँ, वीडियो को देखिए, नहीं होता है तो हेल्प लीजिए। ओके बच्चों, चालू करें। मैं आपका टीचर प्रवीण कुमार झा, आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल कुमार प्रवीण झा पे आप लोग का वेलकम। और आपको आज एक्सरसाइज नंबर 3 में क्या दिया गया, इन एन एपी, किसी एपी की कुछ कंडीशंस दी गई है आपको। ए दिया गया है, डी दिया गया है, ए एन दिया गया है, एन और एस एन पूछ रहा है। अब देखिए दसों क्वेश्चन आप देखिए जो पूछ रहा है उसके लिए हमें क्या चाहिए, एस एन के लिए क्या चाहिए आपको, ए एन और डी। आपके पास ए है, डी है, एन नहीं है। और एन निकालने के लिए आप ए एन का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। क्या चाहिए आपको, ए एन और डी, तीनों ही हैं तो एन आ जाएगा, एन आ गया तो एस एन भी आ जाएगा। समझे। आइए तो सीधे मैं क्वेश्चन करता हूं बच्चों, डायरेक्ट टाइम नहीं लगाऊंगा। वी नाउ डेट, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी है, आप लोगों ने इसको देख भी लिया। वी नाउ डेट ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस के 1 डी। बच्चों ए एन का आपकी वैल्यू आपको दिया गया है 50, ए की वैल्यू आपको दिया गया 5 प्लस एन हमें फाइंड करना है बच्चों, और डी आपको दिया गया 3। 50 माइनस 5 को इधर ट्रांसपोज किया हमने, 3n माइनस 3। बच्चों ये आपका हो गया 50 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 45 प्लस 45, और 3 इधर ट्रांसपोज किया प्लस का 3n। ओके बच्चों, ये आपका हो गया 48 बराबर 3n, और 48 अपॉन 3, और n बराबर बच्चों आया 186, n बराबर आपका 16 आया, 16 है तो कोई दिक्कत बच्चों। n बराबर आपका क्या है, 16। अब हमें क्या निकाल को, लैंग्वेज का इसमें रोल नहीं, सीधे n, और अब हम एस एन का फॉर्मूला अप्लाई करें। n है, a है, d है, बस एस एन। देखिए नाउ एस एन हमें अप्लाई करना है तो n अपॉन 2, फॉर्मूला पहले हमें पता होना चाहिए 2a प्लस n माइनस के 1 d। वैल्यू पुट करें बच्चों, n क्या आया अभी आपका 16, 2a की वैल्यू बच्चों की वैल्यू हमें बस आराम से फाइंड करना है। कोई कई बार क्या होता है वैल्यू पुट करते समय हमसे मिस्टेक्स अक्सर देखी गई है, तो वैल्यू पुट करते समय बच्चों कभी भी आप लोग मिस्टेक ना करें। ठीक है बच्चों, आगे आते हैं हम लोग। यहाँ पे स्पेस कम है, ठीक है। ये क्या है, n अपॉन 2 का 16 में डिवाइड देंगे बच्चों, आपका क्या आ जाएगा 8। ठीक है, a का वैल्यू 5 थी, 2 5 जा 10 बच्चों, प्लस 15 इंटू 3, 15 इंटू 3 बच्चों। देखिए 15 इंटू 3, यह आपका आ गया एस एन 8, 10 और 15 थी जा बच्चों 45। ठीक है, एस एन बराबर 8 55। ठीक है बच्चों, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, 40 और 44 44, ये आपका बच्चों एस एन आ गया। तो देखिए
आपके दो आंसर हुए। एक तो आपका आंसर SN हुआ 440 और N हुआ बच्चों आपका 60। मैं लास्ट में लिख देता हूँ हैंस N बराबर 16 एंड SN बराबर 440। क्या आपको कठिन लगा क्वेश्चन? बड़ा इजी क्वेश्चन है ना। तो मैंने बोला कुछ नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आप लोग वैल्यू पुट करिए और अपना आंसर लाइए। ठीक है बच्चों, वीडियो को पॉज करके अपना आंसर राइट डाउन करिए। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट पर चलते हैं। आपको ए दिया गया है 7, A13 की वैल्यू 35, डी और S13 निकालना है। बच्चों S13 निकालना है, यानी N तो 13 आपको दिया गया है, ए दिया गया है, ए और N दिया गया, डी हमें फाइंड करना है। डी आ गया तो S13 आ जाएगा हमारा। देखो जो पूछ रहा है पहले वो देखो उसका फॉर्मूला क्या है, उसमें क्या वैल्यू मिसिंग है, डी मिसिंग है। अब डी निकालने के लिए हम AN का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। AN में क्या चाहिए, AN और क्या, AN और N, A है, AN है और N13 है आपका। आइए देखिए बच्चों, वी नो डेट N की वैल्यू क्या है यहाँ पर 13 है। वी नो डेट AN बराबर A प्लस N माइनस के 1 D। ठीक है, AN यानी A13 यानी आपको AN 35। बच्चों A क्या है 7 प्लस N की वैल्यू 13 है, क्योंकि 13वां टर्म आपको 35 दिया गया है और D हमें फाइंड करना है। 35 माइनस 7 12D। बच्चों 35 में से 7 माइनस हुआ तो आपका क्या आएगा 28, नहीं हाँ 28 ही आएगा आपको बच्चों। ठीक है 28 आ चुका है आपका। अब इस तरीके से 12D 28/12, चाहो तो सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो आप लोग, ऐसे कोई मुद्दा नहीं कि हम लोग सिंप्लीफिकेशन नहीं, कैसे 4 की टेबल से 4 से 1 जा 28, 4 3 जा 12, 7/3 ये आपका डी की वैल्यू आ चुकी है 7/3। क्या यहाँ तक समझे? अब आइए डी आ गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। नाउ SN बराबर N/2 2A प्लस N माइनस के 1 D। आइए या कर देते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। बच्चों SN कितना दिया गया है, तो SN नहीं दिया गया, S13। ठीक है, N की वैल्यू 13/2 2A की वैल्यू तो बच्चों क्वेश्चन में दिया गया है 7 प्लस N की वैल्यू 13 माइनस के 1 और D की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट करी 7/3। चाहो तो आप पॉइंटों में भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, पॉइंटों में नहीं करेंगे ताकि कैलकुलेशन अपनी सिंपल देखिए भी हो जाएगी। S13 13/2 14 12 इंटू 7/3। बेटा 3 की टेबल से 14 4 टाइम्स जाएगा और देखिए आप S13 13/2 14 प्लस 7 4 जा बच्चों 28। समझ गए ना, हमने पॉइंटों में क्यों नहीं किया, आप समझ गए होंगे आप लोग। S13 13/2, अब देखिए 28 और 14 बच्चों क्या होगा 8 4 12 2 and 3 4 42। 2 की टेबल से 42 आपका गया 21 बार। S13 देखिए 13 1 जा 13, ठीक है 1 13 to 26 और 1 27। ये आपका एक आंसर तो आपका ये हुआ, एक आंसर आपका ये हुआ। तो हैंस वो जो D बराबर क्या है आपका 7/3 एंड S13 बराबर 273। सही है आप लोगों का आंसर, समझ गए 273। इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट हुआ। बेहद आसान क्वेश्चन है, बस आपको बोला जो पूछ रहा है उसमें देखो क्या मिसिंग है। तो इस तरह के बच्चों क्वेश्चन को राइट करिए आप लोग आंसर को। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड के थर्ड पार्ट पर आते हैं। आपको A12 दिया गया 37, यानी N का मान इसके लिए क्या है 12 है। ठीक है, D दिया गया है, A और S12 पूछा हुआ। S12 में क्या चाहिए आपको A and D, N है 12, D आपको दे रखा है 3, A नहीं है। A के लिए पहले हम AN का फॉर्मूला निकालेंगे। तो आइए AN इक्वल A प्लस, मैंने कहा ना क्वेश्चन में ज़्यादा कोई समस्या का मुद्दा नहीं है, बस आप एक ही तरीके के सभी क्वेश्चन हैं 3
ए की वैल्यू पता मिसिंग है, एन की वैल्यू 12 है, आपको दे रखा है 12 - 1, ये जो एन की वैल्यू है ना ये, और डी आपको 3 दे रखा है। 3 ए प्लस 11 3 जा 33, डाइट कर देते हैं हम लोग, 12 में से 1 गया 11 इंटू 3 33, ए बराबर बच्चों 33 3 - 33, देखिए 33 इधर गया माइनस का हो गया, ए बराबर बच्चों आया आपका आया -30। यहाँ तक आप लोग समझे, समझ गए यहाँ तक आप लोग? ए बराबर क्या आया बच्चों आपका -30, ठीक है। अब देखिए, अब हमें एस एन निकालना है, तो आइए एस एन का लगाते हैं। नाउ एस एन n/2 2a प्लस n-1 डी बच्चों। आइए एनी एस एन मतलब, अब देखिए आपका S12 निकालना है, n की वैल्यू 12/2 2a, ए की बच्चों हमने क्या वैल्यू निकाली -30, और n की वैल्यू क्या है 12 - 1, और d की वैल्यू बच्चों हमने अभी 3 निकाला। देखिए S12 6 -60 11 प्लस 11 3 जा 33, ठीक है। ये आपका S12 फाइंड करना है, तो 6 इंटू ये बटा आएगा 33, 60 में से माइनस होगा, तो क्या आएगा 7 -27, मल्टीप्लाई करिए आप लोग, 6 7 जा 42, 4 6 3 जा 12, 12 और 4 16। समझे बच्चे आप लोग? एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं, कहीं मिस्टेक हुआ है बच्चों, सॉरी मिस्टेक हो चुका है, एक आप लोगों को दिख रहा होगा, A12 का मान 37 है, तो 1 मिनट रुकिए, पूरा कैलकुलेशन रॉन्ग हो गया है, मैं इसको पहले इरेज कर देता हूँ बच्चों। एक मिनट देखिए, ये आपका 37 था, मेरा को ध्यान, मैं जब से आप लोगों से बोल रहा हूँ और मेरे से मिस्टेक हो गई, तो बच्चों आप लोगों ने ये अभी तक राइट नहीं किया है, तो आप लोग अभी राइट मत करिएगा, है ना, ये मिस्टेक हो गया आप लोग हमसे, ठीक है। एक मिनट बच्चों फटाफट कर देते हैं, वो राइट उतारने में मिस्टेक हो गया, वहाँ से राइट करने में। आइए 37 a प्लस 33, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 11 थी जा 37 - 33 और a बराबर बच्चों क्या आएगा 4, ठीक है। यदि आप लोगों ने राइट कर लिया है तो वीडियो को नहीं राइट मत करिएगा, ये आपका a का आंसर बच्चों आ गया, अब कोई दिक्कत नहीं रहेगा। अब हम एस एन का मान निकालते हैं। नाउ एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 डी। बच्चों एस एन यानी S12 की वैल्यू फाइंड करनी है, आपको क्वेश्चन दिया गया है, तो n की वैल्यू क्या रखेंगे 2, और a की वैल्यू क्या आई बच्चों 4, प्लस n की वैल्यू 12 - 1, d की वैल्यू बचा क्या है 3। मैंने बोला ना बिल्कुल आसानी से करिए, 6 2 4 जा 8 प्लस 33, ये समझे आप लोग 33 कैसा है 11 - 11 इंटू 3 33, ठीक है बच्चों, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो गलती हम लोग को दिख गई, तो इसलिए सवाल को एक बार रिवाइज जरूर करा करें, कई बार एग्जामों में हम लोगों से भी हो जाती है मिस्टेक, तो इसका मतलब ये नहीं है एक बार हम लोगों ने जो पेन चला दिया वो हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपको नहीं, सवाल को बार बार चेक करते रहना क्रॉस, कहीं हमसे कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई है। ये आपका बच्चों S12 का वैल्यू 246 आया, ठीक है। तो हेंस अब एक बार देख लीजिएगा, a बराबर तो आपका 4 आया, और S12 की वैल्यू क्या आई 246, ये आपका बच्चों आंसर हुआ। देख लो किस तरीके से हमने किया है, तो ऐसा मिस्टेक हो गया था, तो बच्चों वीडियो को पॉज करके इसके आंसर को राइट करिए। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के 4th पार्ट पर चलते हैं। यहाँ पर आपको A3 की वैल्यू 15, S10 की वैल्यू 125, D और A10 फाइंड करना है। बेटा A10 फाइंड करने के लिए A एंड D चाहिए, N तो है 10, A और D देखते हैं या नहीं है, तो आपके पास न तो A है न ही D है, और D तो फाइंड करने के लिए भी बोल रहा है, तो 2 वैल्यू मिसिंग है, तो यहाँ पर डेफिनेट इक्वेशन बनेगी। आइए इक्वेशन बनाते हैं हम लोग, पहले हम लोग an बराबर बच्चों an का देखते हैं, an के अकॉर्डिंग पहले हम देखते हैं, फिर आगे sn के अकॉर्डिंग, दोनों के अकॉर्डिंग हम इक्वेशन बनाएंगे शायद यहाँ पर, क्योंकि इक्वेशन बनेगा an यानी A3 आपको 15 दिया गया है बच्चों, a की वैल्यू मिसिंग है, n की वैल्यू बच्चों 3 - 1 इसके अकॉर्डिंग है ना बच्चों, और d भी यहाँ पर मिसिंग है। देखिए 15 बराबर a + 2d,
बटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आइए आप एस एन का लेते हैं। नाउ एस एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस के 1 डी। बेटा एस यहाँ पर हम लोग क्या करें, एस एन यानी एस 10 यानी एस एन की वैल्यू यहाँ पर 10 है, 10 अपॉन टू ए की वैल्यू तो नहीं है हमारे पास, प्लस एन की वैल्यू तो क्या 10 माइनस के 1 और डी की वैल्यू तो हमारे पास मिसिंग है। एस 10 दिया गया है, एस 10 हमारे पास, तो एस 10 तो 125 है, डाटा दिया गया है तो कोई नहीं, बहुत बहुत अच्छे। 5 2a प्लस 9d, 5 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा, 125 अपॉन 5, 2a प्लस 9d, 2 और 5 2a प्लस 9d। ये बेटा इक्वेशन नंबर सेकेंड। देख रहे हो आप लोग, आपकी 2 इक्वेशंस बन चुकी है इस तरीके से, और ऐसे क्वेश्चंस को हमने काफ़ी किए हैं, आपको दिक्कत नहीं होगी। पर हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। एन की वैल्यू 125, एस एन की वैल्यू 125, एस 10 125, 10 माइनस 1 2a प्लस 9d। ठीक है बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम वैल्यू पुट करेंगे, और इक्वेशन थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस तरीके से हम एक्सरसाइज नंबर 3 में इन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे या पढ़ लिया होगा आप लोगों ने। तो आइए वहाँ पहले हम यहाँ समझते हैं कैसे करते हैं ऐसे इक्वेशनों को सॉल्व। ठीक है, ऑन द सॉल्विंग लीनियर पेयर इक्वेशंस, फर्स्ट देखो लीनियर पेयर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को लेते हैं। तो आइए बच्चों, फर्स्ट क्या है आपका, a प्लस 2d बराबर 15, और आपका सेकंड क्या है 2a प्लस 9d बराबर 25। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं है, लेकिन आपको पता है लीनियर पेयर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए किसी भी एक वेरिएबल्स का कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए। यहाँ देखिए किसी का भी इक्वेशन कोफिशिएंट इक्वल नहीं है, ए यहाँ 1 है यहाँ 2 है, ये नहीं सॉल्व हो सकता, क्योंकि हमें एक वेरिएबल को कट करना पड़ेगा। यहाँ डी इक्वल नहीं है, हालांकि एक्सरसाइज नंबर 3 आप लोगों ने पढ़ रखी है तो आप लोगों को आसानी समझ में आ जाएगा। ऐसी सिचुएशन में पहले हम इक्वेशन के कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे। अब इक्वल करने के लिए क्या करें, किसी भी एक वेरिएबल्स को उठाइए, उनके कोफिशिएंटों को क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। जैसे मैंने ए उठा लिया, ए के आगे कोफिशिएंट क्या है बच्चा 2 को मैं इस पूरे इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इससे क्या कोफिशिएंट है 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, समझे। तो आइए इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से बच्चों, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1 से। ए का लिया, चाहते तो आप डी का भी ले सकते हो। आइए क्या होगा 2a प्लस, यहाँ पे मैं 2a प्लस 4d बराबर 15 2 जा 30। ठीक है बच्चों, 1 से करते हैं 2a प्लस, देखिए यहाँ पे बिल्कुल इक्वल हो चुका है कोफिशिएंट। अब आपको एक प्रॉब्लम नहीं आएगी, माइनस कर देते हैं हम लोगों को, और 2a से 2a कैंसिल आउट, 4d में से 9d जाएगा बच्चों, माइनस का 5d, माइनस का सॉरी प्लस का 5 आएगा यहाँ, तो 30 में से 25 माइनस होगा तो 5। d बराबर बच्चों क्या आएगा 5 अपॉन माइनस 5, d बराबर माइनस का 1। d फाइंड करना था, आपका आंसर एक आ चुका है। d बराबर बच्चों क्या है माइनस का 1। अब हम क्या निकालना है a10, यानी a है n है d है। आइए an बराबर बच्चों a प्लस n माइनस के 1d, यह आपको यहाँ दिख रहा है क्या, an बराबर a प्लस n माइनस के 1d। बच्चों यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं a10, देखिए a की वैल्यू हमारे पास, सॉरी बच्चों यहाँ पर तो a की वैल्यू भी नहीं है हमारे पास। सबसे पहले आपको a की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। इस इक्वेशन को, सॉरी पहले हम इसको इरेज करते हैं। इस इक्वेशन को क्या करते हैं, क्योंकि जब तक हमारे पास a नहीं है तो कैसे बताओ a10 निकालेंगे, a n d तीनों चाहिए, n है d है a, तो पुट द वैल्यू d इन इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 1 में d का मान रखेंगे। बच्चों समीकरण 1 क्या है 15 बराबर a प्लस 2, d का मान क्या है -1। यहाँ तक समझे आप लोग।
डी का मान क्या है आप लोगों का, -1। अब यहाँ पर हम डी का मान फाइंड करेंगे बच्चों। तो ये बच्चों सॉल्व करते हैं हम इक्वेशन को, और इस तरीके से हम लोग देखते हैं 15 बच्चों कैलकुलेशन बड़ा हिसाब से करिएगा, नहीं तो पूरी मेहनत खराब हो जाती है। -2 और 2 बेटे ट्रांसपोज होगा तो ए बराबर आपका आ जाएगा 15 + k2 17। ए समझ गए हमने क्यों फाइंड किया, ये तो आप समझ गए ना, क्योंकि ए हमें चाहिए A10 निकालने के लिए। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? तो मैं यहाँ साइड में कर देता हूँ ताकि एक ही बोर्ड पे अपना क्वेश्चन हो जाए। आप लोग राइट आराम से करिएगा ना, जैसे जैसे वीडियो चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग राइट करिएगा। तो आपके यदि अच्छा वीडियो को आगे कर दोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा अचानक क्या हो गया बोर्ड पे। तो आराम से वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड मोड पे भले देखिए, लेकिन देखिए पूरा कंप्लीट। आइए तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सो ए बराबर बच्चों क्या आया 17, डी बराबर -1 और एन बराबर क्या है 10। तो A10 फाइंड करना है आपको। देखिए तो AN बराबर A + n-k1 D। A10 बराबर A क्या है बच्चों 17 + 10-k1 और D की वैल्यू क्या है बच्चों -1। 17 10-1 क्या होगा बच्चों 9। 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9। और बच्चों आपका जो A10 आया है ना वो आया है 8। A10 क्या आया बच्चों आपका 8 आया है। समझे यहाँ तक आप लोग? कुछ नहीं था, क्वेश्चन था अच्छा था। तो हेंस D बराबर -1 और A10 बराबर 8, ये आपके आंसर्स हो गए। समझे आप लोग? क्वेश्चन ज़्यादा कठिन नहीं था, बस ये था थोड़ा सा इसमें इक्वेशंस आ गई, ये आप समझे। मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। देखो ये 2 इक्वेशंस बने, हमें A और D दोनों चाहिए। अब इसके लिए क्या करेंगे, ये जो लीनियर इक्वेशन है इसके कोफिशिएंट किसी भी वेरिएबल्स के इक्वल नहीं है। पहले एक वेरिएबल्स के कोफिशिएंट इक्वल करिए। हमने वो काम किया। उसके लिए क्या किया, किसी भी एक वेरिएबल को लिया हमने, उसके कोफिशिएंट का क्रॉस मल्टीप्लाई कर तिरछा कर दिया। जैसे इसका 2 है, इससे 2 कर दिया, इसका 1 है, पूरे को 1 से कर दिया। देखिए कट गया। डी का मान है, डी का मान को हमने इक्वेशन फर्स्ट में रखा, ए आ गया आपका, ए और डी आ गया, सोन A10 भी आ गया। तो बच्चों वीडियो को पॉज करिए और आंसर को आप लोग राइट करिए। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, डी दे रखा है 5, S9 दे रखा है 75, ए एंड AN आपसे फाइंड करवा रहा है। अब बच्चों देखिए डी दे रखा है आपको 5, S9 दे रखा है ए एंड AN। अब AN के लिए A एंड D चाहिए, ए तो आपके पास है नहीं, N है 9 और D भी नहीं है, मतलब A और D मिसिंग है A9 निकालने के लिए। तो आइए तो क्या चाहिए आपको, N और D, N और A चाहिए, सॉरी A और D चाहिए, A एंड D। तो D है, N है, ए नहीं है, ए फाइंड करते हैं पहले बच्चों। तो यहाँ पर SN का ही फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, क्योंकि SN का ही काम पड़ रहा है। पहले कोई डाटा भी SN का ही दिया गया है, n/2। यहाँ से हमारा आसानी से आ जाएगा 2a + n-k1 D, क्योंकि हमें ए पहले फाइंड करना है। देखिए SN यानी S9, n की वैल्यू बेटा 9/2, 2a हमें पास नहीं है, प्लस n क्या है बच्चों 9 - k1, D क्या है आपके पास 5। ठीक है, S9 क्या आया हमारा 75, 9/2 ही रहने दीजिए अभी, 2a + 9 में से बन गया 8, 8 5 जा 40। ठीक है बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई 75 × 2/9। देखिए बच्चों क्या करें यहाँ पर हम लोग, 2 कॉमन भी ले सकते हैं, लेने को तो 2 कॉमन ले लीजिएगा, आपका आएगा a + 20। 2 इधर आएगा बच्चों 75 × 2, मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा 9 × 2। ठीक है बच्चों, a + 20। अब हम क्या करेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट, 75 में 3 से शायद बच्चों चला जाएगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 1 और 5, 3 5 जा, यानी 25/3, और 20 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा बच्चों e, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, 3 और 1 का एलसीएम बच्चों क्या आएगा 3। 3 की टेल में 3, 1 बार 1 को 25 से करेंगे 25, 1 की टेल में 3, 3 बार 3 को 20 से करेंगे 60। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत? आइए कैलकुलेशन होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आएगा -35, ए का मान आएगा बच्चों आपका -35/3। ये आपका फाइनल आंसर ये आ चुका है, ये ए आ चुका है, ए का मान है -35/3। अब हम आसानी से AN निकालें। आइए नाउ
ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस के 1 डी। बच्चों ए एन यानी A9 निकालना है आपको। ए की वैल्यू -35/3 प्लस एन की वैल्यू 9 माइनस के 1 और डी क्वेश्चन में आपको 5 दिया गया है। ठीक है, A9 -35/3 8 8 5 जा 40। बच्चों कुछ अपॉन में कुछ नहीं है तो 1। आइए 3 और 1 का एलसीएम 3 -35 1 की टेबल में 3 बार 3 को 40 से करेंगे 120। आइए बच्चों क्या आया आपका ये -85/3। बच्चों A9 जो आया आपका -85/3 ये आपका हैंस। तो ये एक आपका आंसर ये हुआ। तो कैलकुलेशन थोड़ा अच्छा है, बोल सकते हैं ए बराबर -35/3 एंड A9 बराबर -85/3। तो ये आपके क्वेश्चन का -35/3 -85/3। लगा आप लोगों को कठिन? आसान है ना? तो वीडियो को पॉज करिए और आंसर को राइट करिए। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड का 6 पार्ट है। एक लोग आप लोगों के मन में आ रहा होगा सर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, लेकिन बच्चों मैं बार बार कह रहा हूँ ये हमारी एकेडमिक क्लास, हम क्वेश्चन को आराम से समझे। देखिए प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप ही बहुत कम टाइम में, मैं चाहूँ तो इस क्वेश्चन को 5 से 6 मिनट में पूरे क्वेश्चन हम कर सकते हैं, लेकिन नहीं, एक बार समझ जाएं फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर आप फास्ट करिए। इसके लिए मैं भी बोलता हूँ तो पहले आप समझिए आराम से। ए दे रखा है 2, डी दे रखा है 8, एस एन दे रखा है 90, एन और ए एन निकालना है बच्चों। अब एन और एन के लिए तो पहले तो ए एन डी चाहिए, एन का मान हमें निकालना है। ए दे रखा है, डी दे रखा है, यानी एन पहले फाइंड करना पड़ेगा। देखिए ए डी है, एन फाइंड करना है आपको। आइए तो इसके लिए वही आप एस एन का लगाएंगे फॉर्मूला यहाँ पर, कोई और तो कोई हमारे पास बचता नहीं है। एस एन बराबर n/2 2a प्लस एन माइनस के 1 डी। आइए बच्चों वैल्यू पुट करते हैं। एस एन का मान 90 दे रखा है आपको और एन तो यहाँ भी नहीं दिया गया है, तो एन की जगह एन ही रखेंगे हम लोग। 2a, ए की वैल्यू क्या है 2 प्लस एन की वैल्यू हमारे पास नहीं है और डी की वैल्यू बच्चों 8 है। आइए 90 × 2 n 4 प्लस 8n माइनस 8। यहाँ तक आप समझ रहे होंगे। 90 × 2 ही रहने देते हैं ताकि आगे क्वेश्चन था सिंप्लीफिकेशन हो सके। n 8n माइनस 4। यहाँ तक आप समझे बच्चों? यहाँ तक समझ गए? अब हम क्या करते हैं, इसमें से 8n माइनस के 4 कॉमन लेते हैं, तो कैलकुलेशन अच्छा हो रहा है। 90 × 2 4 कॉमन लिया 4n। बच्चों ये आया आपका 2n माइनस के 1। 4 डिवाइड में आ जाएगा इधर मल्टीप्लाई में 90 × 2/4 और n को आप मल्टीप्लाई करिए 2n² माइनस का n। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली है बच्चों। इसको कट करिए 2 की टेबल से 45 टाइम्स जाएगा, यानी आपका जो फाइनल आया 45 बराबर 2n² माइनस n। सबको हम एक साथ लेके आते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो 2n² माइनस n हम ऐसे क्वेश्चंस पहले कर चुके हैं, माइनस का 45। अब आपको ध्यान होगा हमने पॉलिनोमियल्स वगैरह में खूब किया था। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मल्टीप्लाई करने पे -45 और -45 × 2 यानी माइनस का 90 आना चाहिए क्या मल्टीप्लाई करने पे। ऐड सेपरेट करने पे n के आगे कोफिशिएंट क्या है -1, तो -1 ऐड और सेपरेट करने पे चाहिए आपको। अब कब होता है 10 × 9, देखिए 10 9 जा 90, 10 में से 1 गया तो -1। तो देखिए 2n² बच्चों, n की जगह -10n प्लस 9n, समझे? 10 में से 9 प्लस 10n से प्लस 9 -10n में से प्लस 9 जाएगा तो माइनस का n आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या 10 क्या है माइनस की, और मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 90n आ जाएगा। कोई नहीं, -45 बराबर 0। अब बच्चों इन दोनों में से कॉमन लेते हैं। पहले हम लोग क्या लें इसमें से, चलो मैं यहाँ पर आप लोगों को राइट कर देता हूँ। ये लोग आप रफ है तो उतार लीजिएगा यदि आपको ज़रूरत महसूस हो, वीडियो को पॉज करके। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमारा 2n कॉमन आ रहा है, आपका यहाँ पर आएगा n माइनस 5। बच्चों यहाँ पर प्लस का 9 कॉमन आ रहा है, आपका बचेगा n माइनस 5। मैंने आपको बताया था ये और ये ब्रैकेट हमारा सेम आना चाहिए तो ही हमारा सब क्वेश्चन सही है, नहीं तो आगे बढ़ चेक करिए। नहीं तो देखिए 2n + 9 और ये आपका आ गया n माइनस के 5 बराबर 0। दो वैल्यू आई है आपकी, 2n + 9 बराबर 0, 2n बराबर -9
n बराबर -9/2 और n - 5 बराबर 0, n बराबर 5। अब n के लिए मैंने आपको एक बात बताई है कि n की वैल्यू हमेशा n कैन नॉट बी नेगेटिव। वी नो n कैन नॉट बी नेगेटिव इंटीजर, सो n बराबर 5। ये आपकी n की वैल्यू आ चुकी है। अब आप an निकाल सकते हो। नाउ an बराबर a प्लस n माइनस के 1d। बच्चों an क्या होगा, an निकालना है। a आपको दे रखा है 2 प्लस n अभी हमने फाइंड किया 5 माइनस के 1 और d बच्चों हमारा आया 8। ठीक है, an बराबर 2, 4 8 जा 32, समझे। 5 में से 1 गया तो 4 8, 4 8 जा 32। an बराबर बच्चों आपका दिख रहा होगा, ये आपका आया 34। ये आपका आंसर सेकंड आ गया। तो कोई दिक्कत हुई आप लोगों को? क्या कोई दिक्कत हुई क्या? 34 और n का मतलब 5, समझ गए। तो एक आंसर आप लोगों का ये हुआ और एक आंसर ये हुआ। दोनों आंसर आप लोगों को हो चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, हमने पॉलिनोमियल में काफ़ी इसकी प्रैक्टिस करी है, तो आपको यहाँ पर दिक्कतें नहीं आई होगी। तो बच्चों वीडियो को पॉज करिए और आंसर को आप लोग राइट करिए। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 के 7th पार्ट पर हम लोग चलते हैं। ए दिया गया है, ए एन दिया गया, एस एन दिया गया, एन और डी फाइंड करना है। यहाँ एन एंड डी ए है ना बच्चों, ये ठीक है। ये एन फाइंड करना और डी फाइंड करना, आप बुक में देख सकते हो। बच्चों यहाँ पर एस एन का फॉर्मूला पहले वही इक्वेशन टाइप की बनेगी। एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, और एस एन का जो फॉर्मूला होगा ए एन का भी लगाएंगे। ऐसे भराइए मत, देखिए मत कि ए एन का क्यों नहीं लगाया, वो आपकी मर्जी, कोई सा भी पहले लगा सकते हो, ऐसी कोई मुद्दा नहीं है। क्योंकि एन और डी तो हमारे पास दोनों ही नहीं है। एस एन आपको बच्चों दिया गया है 210, एन तो हमारे पास है नहीं। 2a, ए की वैल्यू क्या है 8 प्लस n माइनस के 1 और d यहाँ पर हमारे पास है नहीं। ये आपका बच्चों हो जाएगा, ठीक है करते हैं, 210 इंटू 2, ठीक है, बराबर n 16 प्लस n की वैल्यू बच्चों हमारे पास नहीं है यहाँ पर, तो इसका क्वेश्चन में मैच करता हूँ। बेटा इसको लॉजिक से करना है आपको, चाहो तो हम डायरेक्ट भी कर दें। एक बार हम पहले ए एन का लेते हैं फॉर्मूला, ठीक है, ए एन का लेते हैं पहले। हालांकि यहाँ से हो रहा है, लेकिन पहले मैं ए एन का ले लेता हूँ आप लोगों के सामने, ताकि दिक्कतें कोई ना हो क्वेश्चन में। हालांकि एस एन से हो रहा है, लेकिन पहले आप फिर कन्फ्यूज हो जाओगे, आपको लगेगा कैसे हो गया। तो पहले हम ए एन का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करते हैं, ठीक है बच्चों। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस के 1 डी। ए एन क्या है आपके पास 62, ए हमारे पास 8 प्लस एन माइनस के 1 डी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए मैंने इसको क्यों अप्लाई किया, आप उसका रीज़न भी समझ जाओगे। 62 माइनस 8 एन माइनस के 1 डी, 62 में से 8 जाएगा बच्चों, क्या आएगा 54, एन माइनस के 1 डी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप देखिए, नाउ एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस के 1 d। अब आप गौर करिए, मैं कुछ बताने वाला हूँ। पहले वैल्यू एस एन की क्या है 210, n की हमारे पास है नहीं। और बच्चों एक लाइन गौर करिएगा आप लोग, ये देखिए n माइनस के 1 d और n माइनस के 1 d, क्या हम डायरेक्ट 54 रख सकते हैं यहाँ पर? आप बोलो तो रख दे, डायरेक्ट आसान रहेगा हमारे लिए। तो 2a की वैल्यू बच्चों क्या है 8 प्लस इसकी वैल्यू कितनी आई 54। अब आप समझ गए, इसकी वैल्यू हमने यहाँ से 54 रख दी। क्वेश्चन फ्रॉम, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, मैंने लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो बच्चों आइए, 210 इंटू 2 n, बच्चों 8 2 जा 16 प्लस 54, ठीक है, 210
इंटू 2। आप क्या समझते होंगे सर आप मल्टीप्लाई क्यों नहीं करते? देखिए उसका रीज़न होता है, मल्टीप्लाई कर दोगे कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। 70 ये आपका क्या है, मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा। 210 इंटू 2 अपॉन 70। देखिए एन का मान आ जाएगा आसानी से, 70 × 70 ये 3 बार आ गया। तो बच्चों एन की जो वैल्यू आई आप लोगों की 6। ये आपका एक आंसर तो आपका ये हो गया। अब आप डी निकालना है। डी के लिए आप पुट कर दिए, पुट द वैल्यू n इन इक्वेशन फर्स्ट। देखिए इक्वेशन फर्स्ट क्या है बच्चों, 54 n क्या है आपका 6 माइनस के 1 और d 54 5d बेटा 54 अपॉन 5, तो d की वैल्यू आपकी ये आ गई आंसर। हैंस एक n की वैल्यू क्या आई 6 एंड d बराबर 54 अपॉन 5। बच्चों समझे? ठीक है, तो वीडियो को पॉज करिए और आंसर को राइट किया। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस यहाँ पर ध्यान रखिएगा इक्वेशन बन रही थी। हाँ 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन आपको ध्यान में रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एक इक्वेशन बन रही है। अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान नहीं देते हो तो दिक्कतें आपको हो जाएगी। ठीक है, तो प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन है, कोई ऐसा कोई खास नहीं है, प्रैक्टिस करिएगा। हाँ अच्छा क्वेश्चन है, अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनसे। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट पर चलते हैं। 3 के 8 पार्ट पर आपको AN D SN दिया गया, N और A फाइंड करना है। तो सेम के सेम AN और SN का फॉर्मूला और वही कुछ इक्वेशंस बनेगी, तो हम बारी बारी से फॉर्मूला रखते हैं बच्चों। AN बराबर A प्लस N माइनस के 1 D। देखिए AN आपको दिया गया है 4, वैल्यू को आराम से पुट करिएगा। N की वैल्यू हमें मालूम नहीं है और D आपको 2 दिया गया है। देखिए 4 A प्लस क्या लिखे बच्चों यहाँ पर 2n माइनस 2। ठीक है बच्चों, 2 का ट्रांसपोज किया, या इसको हम ऐसे भी छोड़ दें तो कोई दिक्कत नहीं है क्या? चलो ट्रांसपोज करते हैं। 4 + 2 a + 2n 6 a + 2n। अभी देखते हैं आगे सिचुएशंस बनेगी तो हम क्वेश्चन को चेंज भी कर सकते हैं। नाउ SN का फॉर्मूला लगाते हैं बच्चों। अब हम लोग SN बराबर n/2 2a प्लस n माइनस के 1 d। SN कितना दिया गया बच्चों, माइनस का 40, माइनस लगाना ना भूलें, n हमारे पास है नहीं। ठीक है 2, a की वैल्यू कितनी दी गई है बच्चों, नहीं दी गई है a की वैल्यू, तो प्लस n की वैल्यू भी नहीं है हमारे पास, d की वैल्यू जरूर है आपके पास 2। ठीक है -14 × 2। ठीक है बच्चों, n 2a प्लस 2n माइनस 2। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करें सोचिए। ये तो आपका हो जाएगा, चाहो तो एक काम कर सकते हो, 2 को पूरा कॉमन ले सकते हो। ले गया कॉमन 2 को यदि आप कॉमन लेते हो फिर कट भी जाएगा, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। ये आपका a + 2n है, इक्वेशन में a + 2n आपको लाना है। तो बच्चों एक काम करते हैं यहाँ पर हम लोग, देखिए आपको कठिन नहीं लगेगा, थोड़ा दिमाग समझिएगा, थोड़ा जोर दीजिए दिमाग पे और आराम से कोशिश करिए समझने की। मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a + a, गौर करिए आप, मैं आपको क्या बता रहा हूँ। ये जो 2a है ना, मैं इसके टुकड़े कर रहा हूँ, ये जो 2a है इसको मैंने a + a लिख सकता हूँ क्या? सोचिए आप लोग, a + a कहो सर क्यों लिखा, मेरे को a + 2n चाहिए। जो इक्वेशन फर्स्ट है a + 2n ये लानी है मेरे को। अब a + 2n आ गया, वैल्यू पुट कर दो, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। समझ रहे हो आप लोग बच्चों, क्योंकि यहाँ पर जब तक ये वेरिएबल्स हटेगी नहीं बच्चों, जब तक ये वेरिएबल्स रिमूव नहीं होगी, n या SN कुछ ऐसा रिमूव नहीं होगा, तब तक ये आपको प्रॉब्लम बनी रहेगी। तो ये वेरिएबल्स पहले हमें रिमूव करनी है, क्योंकि आप n बाहर भी है अंदर भी n है, मल्टीप्लाई होगा वो n² हो जाएगा तो दिक्कत आएगी। इसीलिए n को हाउ कंडीशन हमें अंदर से रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि बाहर n है वो n² फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे देखिए, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। देखिए -28 इसको मल्टीप्लाई कर ही देते फाइनली, a + 2n। देखिए
ये आपको a प्लस 2n दिख रहा होगा, इसकी वैल्यू हम 6 रखते हैं बच्चों। देखिए a प्लस 6 माइनस 2, ठीक है। आइए यहाँ पर करते हैं हम लोग क्वेश्चन, बेहद शानदार इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। -28, देखिए n, ये आपका आ गया a प्लस 4। अब आप सॉल्व कर लीजिएगा। a प्लस 4, बच्चों कहीं मिस्टेक तो है, आपको क्या करें इसमें हम लोग, एक मिनट बच्चों, बस क्वेश्चन को मैं एक बार चेक करता हूँ, क्रॉस चेक, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गई है। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन था बहुत शानदार, मैंने बोला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा आपको प्रैक्टिस चाहिए। तो आप देखिए कैसे करते हैं क्वेश्चन को, काफ़ी लेंदी जाएगा क्वेश्चन, तो ध्यान से समझते हैं हम लोग क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए ये यहाँ तक समझ गए। अब बेटा इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं। मैं लाइन पहले खींच देता हूँ क्योंकि स्पेस बहुत जाएगा इसमें। देखिए आपका आया -28, ठीक है बच्चों। देखिए n और ये आया a प्लस 4, ठीक है। अब आपके सामने डाउट रहेगा, सर क्वेश्चंस तो बनी ही नहीं। तो हम देखो यहाँ पे सबका टीचरों का तरीका अलग अलग हो सकता है। अब चलो हमने ऐसे कर दिया है तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर n या a की किसी की वैल्यू रखते थे, कहाँ से, क्वेश्चन फर्स्ट से। देखिए फ्रॉम, क्वेश्चन अब जैसे कर दिया है, अब तो आप इरेज करेंगे तो फिर वो अलग मेथड अलग है, तो इसी से फ्रॉम क्वेश्चन फर्स्ट, इसी से करिए। इक्वेशन फर्स्ट क्या है बच्चों, a प्लस 2n बराबर 6। यहाँ से a की वैल्यू फाइंड करते हैं, 6 माइनस 2n, ठीक है। सही है बच्चों। इसको इक्वेशन नंबर 2 रख दीजिए आपका। पुट द वैल्यू a इन इक्वेशन सेकंड में हम a की वैल्यू रखते हैं। ये सही है ना, आप समझ गए ना, 6 माइनस 2n। देखिए माइनस का 28 n और a की जगह रखेंगे 6 माइनस का 2n और प्लस का आपका 4 दिया गया है। देखा a की जगह हमने 6 माइनस 2n। थोड़ा सा आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की बात नहीं है। n ये आपका आ जाएगा 2 माइनस 2n, सॉरी 6 और 4 10 हो जाएगा, 10 माइनस 2n। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोगों को बच्चों, कोई दिक्कत, ठीक है। अब आप क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए, सॉरी 2 कॉमन ले लीजिएगा, -28 2n 5 माइनस के n, ठीक है बच्चों। 2 का डिवाइड जाएगा इसमें, -28/2 और n का मल्टीप्लाई करिए 5n माइनस n स्क्वायर है। समझ रहे हो बच्चों आप लोग, 5n माइनस n स्क्वायर, ये माइनस का 14 आएगा आपका, -14 5n माइनस n स्क्वायर। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, तो आइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं पहले हम लोग। 5n, बच्चों इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ ना अपना, ठीक है, n स्क्वायर माइनस 14, ठीक है बच्चों, सही है क्या अपना। एक बार हम क्रॉस चेक करते हैं, 6 और 4 10, 10 माइनस 2n, बच्चों हमने 2 कॉमन लिया तो 5 माइनस n, ठीक है। 2 कॉमन लेने पे 2 को हमने इधर ट्रांसपोज किया, 14, ये आपका आ चुका है 5n स्क्वायर। सॉरी बच्चों, ऐसा ही काम करते हैं हम लोग बच्चों, इक्वेशन को सही तो जमाइए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर्म में। तो जब हम इनको ट्रांसपोज करेंगे, देखिए हम इसको लेके आ रहे हैं क्योंकि n स्क्वायर में प्लस का रखना है, तो n स्क्वायर माइनस 5n और ये आपका ऑलरेडी है, समझ गए। हम इधर वाले टर्म को लेके आए, देखिए n स्क्वायर इधर लेके आए। अब आपको मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 14 लाना है। देखिए मल्टीप्लाई करने पे क्या लाना है, माइनस का 14, और ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे माइनस का 5 लाना है। बताइए कब कैसे होगा, 14 कब आएगा, 7 2 जा 14, 7 में से 5 जाएगा तो 7 में से 2 जाएगा तो 5 आ जाएगा। देखिए तो n स्क्वायर दिख रहा है ना आप लोगों को, माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14, ठीक है, माइनस 7n प्लस 2n माइनस 5n, 7 2 जा 14, ठीक है बच्चों। इसको इरेज कर दें। आप लोग यदि राइट करना चाहो तो वीडियो को पोज करके राइट करिएगा। क्वेश्चन मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत ही शानदार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यदि एग्जाम में आ जाएगा दिक्कतें हो सकती है बच्चों। कॉमन लीजिए, n कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा, n माइनस के 7। बच्चों इधर से 2 कॉमन है, प्लस का 2 कॉमन लेते हैं तो n माइनस का 7 बराबर 0। देखिए ब्रैकेट वाली चीज़ सेम आनी चाहिए। देखिए आ चुकी है आपकी n माइनस का 7, तो आपका ब्रैकेट पार्ट बिल्कुल हूबहू सेम आया है, कोई दिक्कत नहीं है। n माइनस का 7 और ये आपका आया है n प्लस का 2 बराबर 0। वैल्यू निकालते हैं, n माइनस के 7 बराबर 0, n बराबर बच्चों क्या आया आपका 7,
और n प्लस के 2 बराबर 0, n बराबर आपका आया -2, एक वैल्यू ये आई है, एक ये आई है। ये तो हो नहीं सकता -2, ये आप जानते हो -2 और n कैन नॉट बी नेगेटिव, लिखेंगे n कैन नॉट बी नेगेटिव इंटीजर, n कैन नॉट बी नेगेटिव, सो n बराबर क्या है आपका 7, n की वैल्यू आ चुकी, एक काम हुआ। अब आप इक्वेशन फर्स्ट में n का मान रखिए, क्योंकि ये निकालना है, पुट द वैल्यू n इन इक्वेशन फर्स्ट क्या है बच्चों आपका a + 2n बराबर 6, देखिए a + 2 n की जगह 7 बराबर 6, a + 14 बराबर 6, a बराबर 6 - 14 और a बराबर आपका आ गया -8। ये आपका एक और आंसर और एक ये आंसर। ठीक है बच्चों, ये नहीं है तो इसको मैं बॉक्स में क्लोज नहीं करता हूँ। ठीक है, तो आंसर आ चुके हैं आपका a का मान आया बच्चों, a का मान आया आपका -8, ठीक है, और आपका n का मान है 7। ठीक है, तो आपका आंसर एक तो ये हुआ, एक हुआ। करना क्या था, एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। इक्वेशन बनाई हमने, पहले यहाँ से लिया, फिर n की इक्वेशन बनाई, यहाँ पे जाके हमें इस तरीके से सिचुएशन आई, हमने यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से a की वैल्यू फाइंड करी, जिसको पुट किया, आराम से किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी और इस तरीके से हमने किया। समझ गए बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को रिवाइज करिएगा और नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिएगा बच्चों। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 के 9th पार्ट पर चलते हैं हम लोग। a दिया गया है, n दिया गया है, Sn दिया गया है, d। खैर ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, Sn का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग बच्चों, n/2 2a + n - 1 d। आइए, Sn दिया गया बच्चों 192, n आपको 8 दिया गया है, 2a आपको 3 दिया गया है, n8 - 1 और d हमें फाइंड करना है। खैर आप लोगों ने इसको कर भी लिया होगा बच्चों, 192 4 2 3 6 + 7d। यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना बच्चों। 192 मल्टीप्लाई में है 4 तो डिवाइड में आ जाएगा, 6 + 7d। बच्चों डिवाइड दीजिएगा, 4 4 16, 4 4 16, 3 2 4 8 32, तो ये आपका 48 - 6 बराबर 7d। 48 में से 6 जाएगा तो 42 बराबर 7d और 42/7 और d बराबर आपका बच्चों आ गया 6। क्या समझे? खैर कोई खास था नहीं क्वेश्चन में, d बराबर आपका क्या आ गया 6। ठीक है बच्चों, कुछ था नहीं, सिंपल सा नॉर्मल क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। और यहीं पे हम क्वेश्चन नंबर इसका 10 पार्ट भी कर देते हैं और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 जो कि काफ़ी लेंथी था, आप लोग भी बहुत थक गए होंगे सेम क्वेश्चंस करके। खैर बच्चों कुछ नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस का काम था। आप लोग पेशेंस रख के लेक्चर्स को कंप्लीट देखिए और जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं उतने कोशिश आप करिए खुद करने की। ठीक है, ऐसा कोई मैटर नहीं है कि आप लोगों से हो नहीं सकता है, बस आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और कोई बात नहीं है। देखो लेक्चर्स लंबे इसलिए हो जाते हैं कि हम लोग क्वेश्चन को लाइव कराते हैं ताकि कोई भी डाउट हो आपके वहीं पर क्लियर हो जाए। रिकॉर्डेड में फिर प्रॉब्लम होती है, पहले से हमने बोर्ड पे लिख दिया, कई few बार लिखना भी पड़ जाता है हम लोगों को। ठीक है बच्चों, तो आप जो भी डाउट हो लेक्चर्स को पार्ट में देखिए, सीक्वेंस से देखिए, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन देखिए लेक्चर को कंप्लीट, पहले खुद ट्राई करिए, फिर आप नहीं होता है तो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपको दिया गया है, अब इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों। गिवन L बराबर 20, ये क्वेश्चन समझ गए ना आप लोग। गिवन L बच्चों लास्ट टर्म को बोलते हैं, AN को बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। S यानी SN दिया गया है 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म, यानी N की वैल्यू दी गई है, फाइंड A। ठीक है, तो इसमें हम SN का फॉर्मूला लगाए हैं तो आपके पास D भी नहीं है यहाँ पर, तो बच्चों यहाँ पर हम AN का फॉर्मूला लगाते हैं। तो पहले तो हम लिख देते हैं कि यहाँ पर L बराबर AN, पहले मैं डाटा लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। और ये आपका SN है ना 144, और आपको N दिया गया है 9। ठीक है, कुछ डाटा हैं, तो पहले बच्चों हम AN
ए प्लस एन माइनस के 1 डी। ए एन दिया गया बच्चों 28, ए हमें नहीं दिया गया है, फाइंड करना है ये तो खैर। एन आपको 9 माइनस के 1 और डी भी नहीं दिया गया है। 28 ए प्लस 8 डी इक्वेशन फर्स्ट। अब एस एन का ऐसे कैसे फॉर्मूला लगा लेते हैं हम लोग। खैर ऐसे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ज़्यादा डजेंट मैटर, तो इसे मैटर नहीं करता है। एन माइनस के 1 डी बच्चों, एस एन का मान 144, ठीक है, और एन का मान 9/2। ए का मान हमारे पास है नहीं, एन का मान 9 इक्वल बच्चों 9 माइनस के 1 और डी का मान है नहीं हमारे पास। देखिए 144 इंटू 2, हाँ 2 रखिए क्या बच्चों, नहीं 2 रहने दो, उधर ही रखते हैं हम लोग, 9/2। अब आप बच्चों देखिए, क्या मैं ए को सॉरी 2a को a प्लस ए लिख सकता हूँ। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था और इसका रीजन भी आप लोग जान गए होंगे। देखिए यहाँ पर आपका आया क्वेश्चन फर्स्ट में a प्लस 8d और हमारे पास है 2a प्लस 8d, है ना, 2a प्लस 8d है, तो a को a प्लस से लिख सकते हैं कोई ना। फ्रॉम देखिए 144 बराबर 9/2 a प्लस, ठीक है, a प्लस 8d की वैल्यू क्या है बच्चों 28, ठीक है। अब कर लें हम आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। 144 इंटू 2, इसको हम ऊपर ही सॉल्व कर लेते तो बेटर रहता, मैंने था लेट कर दिया। a प्लस 28 यहाँ पर लिख देता हूँ, आप लोग यदि कभी कन्फ्यूज हो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट से हमारा, ठीक है बच्चों। अब हम लोग करते हैं 9 की टेबल से जाएगा, 9 1 जा 9, कितना रिमाइंडर आया 5 4 9 6 जा, ठीक है, 16 2 जा 32, 28 ट्रांसपोज होगा बराबर a, और a बराबर बच्चों आएगा आपका 4। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का जो 10th पार्ट था उसका आंसर आया बच्चों, a बराबर आपका आया 4, ठीक है, समझ गया आप लोग। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 के जो 10th पार्ट थे उसको हमने कंप्लीट किया। काफ़ी लेंदी हो गया वीडियो लेक्चर, लेकिन आप लोग वीडियो लेक्चर कंप्लीट देखिए, क्वेश्चन को कंप्लीट करने की कोशिश आप लोग खुद करिए। कुछ क्वेश्चन इसमें 2-3 थे, अच्छे बोल सकते हैं उसको, आप लोग उसकी प्रैक्टिस करिएगा तो आप लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। वीडियो लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, और जो मैंने आपको स्टार्टिंग बोला था कि हम लोग जो अभी बोर्ड ने रिसेंटली सिलेबस जारी किया, उसको मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है, तो आप लोग उसको भी देखें और अलग से आप वीडियो को शेयर भी ज़्यादा करें, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल पर जोड़िए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, thank you for watching this video and attend this session.